सुप्रभात। इयत्ता 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ है बिल्ली का बिलगुड्डा। ये पाठ है राजेंद्र लाल हंडा ने ये लिखा हुआ पाठ है। तो पाठ का शीर्षक जो है ये पहले शीर्षक हम अभी समझ लेंगे। बिल्ली का मतलब आप सभी तो जानते होंगे, लेकिन बिलंगुड्डा ये जो है इसका मतलब जानना जरूरी है। तो बिलंगुड्डा इसका मतलब नटखट, चतुर या चालाक ऐसा होता है। तो एक समय लेखक के घर में चूहे बहुत हो गए थे। चूहों से लेखक परेशान पूरी तरह से हो गया था। तो यहाँ भी घर में बिल्ली का आना जाना आज भी बुरा माना जाता है और उस जमाने में भी बुरा माना जाता था। लेकिन अनेक प्रयत्न करने पर भी ये चूहे का घर में आकर परेशान करना बंद नहीं हुआ है। तो लेखक ने अपने मित्रों से यहाँ भी सलाह ले लिया। मित्रों ने पहले यहाँ भी लोहे के ढोले बनवाने के लिए सलाह दे दिया। लेखक ने ढोले बनवा दिए और उसमें अनाज रखने लगे। कई दिन हो गए। कई दिनों के बाद चूहे ने ढोलों पर भी आक्रमण करना आरंभ कर दिया और यह आपत्ति दोबारा आने लगी। तब कई लोगों ने उसे सलाह दिया कि आप एक बिल्ली क्यों नहीं पालते। तो लेखक ने मान लिया और एक बिल्ली घर में लाई गई। बिल्ली लाने के बाद घर के छोटे बच्चे उसकी देखभाल करने में मशगूल हो गए। उसे दूध पिलाते और रोटी देते, सब कुछ उसकी देखभाल जो है ये बच्चे करने लगे। तो बिल्ली ने अपना काम आते ही आरंभ कर दिया। चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते सभी चूहे घर से गायब हो गए। चूहे घर से गायब हो जाने के बाद लेखक को तो शांतता मिलनी चाहिए थी, लेकिन लेखक की परेशानियां और भी बढ़ गई। यह परेशानियां यह है कि पहले बिल्ली यहाँ भी चूहों को साफ करके मार करके वो खाती थी, लेकिन जब चूहे खत्म हो गए तो बिल्ली ने घर वालों को परेशान करना आरंभ कर दिया। वो हर रोज यहाँ भी घर के लोग इधर उधर बाहर जाने के बाद वह भी घर के हर चीज़ों पर साफ कर देती है। हर चीज़ें वो खाकर फस्त कर देती है। तो यहाँ भी घर के लोग यहाँ भी पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। तो लेखक के घर का नौकर जो है, जिसका नाम अमरू है, यह बहुत होशियार और चालाक है। तो लेखक उसे अभी बता देते हैं कि यहाँ भी चूहे तो घर से गायब हो गए हैं, मगर बिल्ली हमें परेशान कर रही है, तो इस पर इलाज कुछ करो। तो वह भी नौकर शाम को एक यहाँ भी बोरी में 2 रोटियां डालता है और बोरी का मुंह खुला करके रखता है। बिल्ली देखती है कि यहाँ भी बोरी में 2 रोटियां हैं, तो तुरंत वह अंदर घुस जाती है। अंदर जाने के बाद अमरूद दौड़कर आता है और बोरी का मुंह बांध देता है और बिल्ली बोरी के अंदर अटक जाती है। मालिक कह देता है कि कल सुबह 8 बजे आप इसे कहीं दूरी पर जाकर छोड़ आना, ये फिर से घर वापस न आ जाए, इसलिए इसे अभी कल सुबह लेकर जाना। अमरूद अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन 8 बजे आता है। काम पर चाय नाश्ता पूरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ भी मालिक बता देता है कि भूली भटियार इनकी तरफ यहाँ भी इसे छोड़कर आना। वह भी बोरी पीठ को लगा देता है और रास्ते से जाने लगता है। जैसा वह रास्ते से धीरे धीरे जाने लगता है, वैसे उनके पीछे से 1-2 आदमी शंकित होकर उसके पीछे से आने लगते हैं। उन दोनों को शक इस बात का होता है कि उन दिनों में
दिल्ली में बच्चों को चुराकर ले जाने का काम शुरू हुआ था और कई यहाँ भी चोर जो है ये बच्चों को उठाकर ले जाते थे और हर रोज़ अखबारों में खबर आती थी। तो ये दो आदमी जान गए कि लगता है इसके बोरी में जरूर कोई बच्चा होगा और यह लेकर जा रहा होगा। तो ये उसके पीछे पीछे जाते हैं। उनके बाद और भी कई लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। कई दूरी पर जाने के बाद एक आदमी दूसरे को बता देता है कि जाओ थाने पर और पुलिस को लेकर आओ। वह दौड़ता हुआ पुलिस थाने पर चला जाता है और पुलिस को बुलाकर ले आता है। पुलिस को ले आने के बाद यहाँ भी पुलिस उसे अभी पकड़ लेता है और रोक लेता है। कहता है, बोल कहाँ से तूने अभी बच्चे को उठाकर लाया है। तो पहले यहाँ भी अमरू जो है, यह अमरू मितभाषी होने के कारण अधिक बोलता नहीं है, मन ही मन मुस्कुराता है। लेकिन फिर से धमकाने के बाद यह भी मान लेता है कि चलो आपको बताना होगा। और वह क्या करता है, यहाँ भी बताने के लिए आरंभ कर देता है कि महोदय देख तो लीजिए कि मैं अभी किसे लेकर आया हूँ। तो बाकी के लोग जो है, बाकी के लोग कहते हैं पुलिस को कि ऐसे नहीं मानेगा, तुम इसे अभी पुलिस थाने पर लेकर जाओगे और उसे अभी वैसे ही छोड़ दोगे, लेकिन हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। पहले हमें हाथ साफ करने दो, हम इसकी पिटाई करेंगे और बाद में इसे तुम अभी पुलिस थाने ले लो, गवाही ले लो और इसे अभी छोड़ दो, जो करना है करो, लेकिन हमें इसे अभी पिटाई करने दो। तो उस वक्त अमरू के मन में बात समझ आई है कि ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं है। वह पुलिस को दोबारा हाथ जोड़कर कहता है कि चलो यहाँ भी तुम अभी मेरे बोरी में है क्या, ये पहले देख लो और बाद में तुम जो करना है ये मुझे कर लो। तो वैसे वहाँ भी यह थानेदार भी चुप रहता है, पुलिस चुप रहता है। वह कहता है ठीक है चलो बोरी निकाल दो नीचे, और वह भी बोरी नीचे रख देता है। बोरी का मुंह खोल देता है। खोलने के बाद यहाँ भी देखता है कि मुंह खोलते ही तुरंत बिल्ली बोरी से बाहर निकलती है और तुरंत यहाँ भी झाड़ियों में जाकर छिप जाती है। तो थानेदार की बोलती ही बंद हो जाती है और लोग ही यहाँ भी जो बोल रहे थे बढ़ चढ़ाकर, उसकी भी यहाँ भी बोलती बंद हो जाती है। आखिर में थानेदार समझ लेता है और वो वहाँ से उसे भी अमरू को छोड़कर मुड़ लेता है। रास्ते पर जो एक तांगे वाला जा रहा था उन पर उस बात का क्रोध वह भी निकाल लेता है और यह भी इसी तरह वह अपने घर, थानेदार अपने पुलिस थाने पर चला जाता है। अमरू वहाँ भी उस बिल्ली को यहाँ भी छोड़कर फिर से यह भी बोरी लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह अपने मालिक को सारी बात बता देता है। दोनों जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे यहाँ भी एक बिल्ली का बच्चा जो है नटखट है, चालाक है, लेकिन कैसा परेशान कर रहा है, एक अभी छोटी सी मज़ेदार कहानी इस पाठ के द्वारा लेखक यहाँ भी तुम्हारे सामने प्रकट करना चाहते हैं। में बाकी कुछ बात नहीं है, तो सिर्फ यहाँ भी ये कहानी जो है, ये कहानी बिल्ली से परेशानी के कारण यह लिखी हुई कहानी है। पहले तो चूहे तंग कर देते हैं, बाद में चूहे खत्म हो जाते हैं और बिल्ली की कहानी जो है, ये बिल्ली की कहानी शुरू हो जाती है और कहानी कैसे ख़त्म हो जाती है ये यहाँ भी एक रोचक ढंग से लेखक ने व्यक्त करने का काम कर दिया है। तो यहाँ तुम्हारा यह पाठ पूरा हो गया है। मैं यहाँ रुकता हूँ। प्रश्न कई मैं अभी आपको दे रहा हूँ, यह प्रश्न पढ़कर उसके जवाब यहाँ भी एक एक पंक्तियों में अपनी कापियों में लिख लीजिए। धन्यवाद।